सीरिया से बशर अल असद का शासन खत्म हो चुका है। ये बात 6 दिसंबर को ही बशर अल असद समझ चुके थे, लेकिन गद्दाफी जैसे हश्र से बचने के लिए बशर ने सीरिया छोड़ने की गुप्त योजना तैयार कर ली थी। बशर अल असद के प्लान की भनक उनके भाइयों तक को नहीं थी। बशर 8 दिसंबर को सीरिया से निकले। इस सीक्रेट मिशन को इस तरह डिजाइन किया गया कि उनसे सबसे अंत में मिलने वाले कमांडर तक को भी नहीं पता था कि बशर दमिश्क से रूस की उड़ान भरने वाले हैं। अब देखिए कैसे पुतिन के आदेश पर रूसी एजेंट्स ने बशर को दमिश्क से मॉस्को पहुंचाया। 7 दिसंबर को ही सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने प्रवेश किया और 8 दिसंबर की सुबह बशर शासन का अंत हो गया। 6 दिसंबर की शाम को ही बशर अल असद ये सच जान चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने करीबियों को यही दिखाया कि दमिश्क से पहले ही विद्रोहियों को रोकने का इंतजाम हो चुका है। 7 दिसंबर की शाम को बशर अल असद ने रक्षा मंत्रालय में 30 कमांडरों की बैठक बुलाई। बैठक में कहा कि रूस सैन्य मदद भेज रहा है, विद्रोहियों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। बैठक के बाद बशर ने अपने प्रेसिडेंट ऑफिस मैनेजर को कहा कि वो घर जा रहे हैं। घर निकलने से पहले बशर ने अपनी मीडिया एडवाइजर बथाइना शाबान को कॉल किया। बशर ने शाबान को भाषण लिखने के लिए अपने घर बुलाया। ये संकेत थे कि बशर अल असद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। एक हेलीकॉप्टर के जरिए बशर ने अपने बॉडी डबल को घर से रवाना किया और खुद दमिश्क के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। बशर अल असद घर न जाकर दमिश्क के एयरपोर्ट पर पहुंचे और रूसी इल्यूशन 76 में सवार हो गए। 8 दिसंबर की सुबह सीरियन समय के मुताबिक 3:59 पर बशर ने उड़ान। हालांकि बशर के 2 कमांडरों का दावा है कि बशर ने रविवार 9 दिसंबर 2024 को दमिश्क एयरपोर्ट से उड़ान की। बशर का विमान भूमध्य सागर तट पर उड़ान भरता रहा, जो बशर समुदाय की आबादी वाला इलाका है। इसी क्षेत्र में रूस के खमीमेम एयरबेस और तारतुस नेवल बेस। हालांकि बशर के विमान ने यू टर्न लेकर होम्स की तरफ उड़ान की। सुबह 4:39 पर प्लेन का सिग्नल मिलना बंद हो गया। उस वक्त बशर का विमान होम्स से 13 किलोमीटर दूर था। उस वक्त विमान केवल 1625 फीट यानी 495 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। विमान के नीचे उड़ने की वजह उसमें लगा पुराना ट्रांसपोंडर बताया गया। कहा गया कि ट्रांसपोंडर से गलत डेटा मिल रहा था। माना जा रहा है कि विमान पर जीपीएस जैमिंग हमला भी हुआ हो। हालांकि बशर सुरक्षित रूस पहुंच गए। बशर अल असद के घर के स्टाफ को भी प्लान की जानकारी नहीं थी। खानसामा ने खाना भी बना लिया था, लेकिन बशर घर नहीं पहुंचे। 6 दिसंबर को पुतिन ने बशर को मॉस्को लाने के प्लान पर साइन किया। रिपोर्ट है कि होम्स के बाद बशर का विमान खमीमेम एयरबेस पर पहुंचा और यहां से मॉस्को के लिए उड़ान भरी। असद ने अपने छोटे भाई माहिर को भी सीरिया में छोड़ दिया। माहिर हेलीकॉप्टर के जरिए इराक पहुंचा और वहां से रूस। बशर के चचेरे भाई एहाब और एयाद मखलूफ को भी उनके सीरिया छोड़ने की जानकारी नहीं थी। दोनों चचेरे भाइयों को विद्रोहियों ने लेबनान में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। एहाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एयाद गंभीर रूप से घायल। बशर ने अपनी पत्नी आसमा और बच्चों को पहले ही रूस भेज दिया था। कीमती सामान भी रूस भेज दिए गए थे। बशर को डर था कि अगर किसी को प्लान की भनक लगी तो उनकी हत्या कराई जा सकती है। इस तरह बशर चुपचाप सीरिया से मॉस्को पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।